कहानी की शुरुआत होती है तिमुजिन नाम के 9 साल के बच्चे से, जिस पर कुछ लड़कियों में से अपनी होने वाली पत्नी चुनने का जिम्मा था। उसके पिता ने उसे ऐसी लड़की चुनने को कहा जो गोरी और तंदुरुस्त हो, जिसका चेहरा बड़ा हो और आंखें छोटी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि लड़की की टांगें फुर्तीली और मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि मजबूत टांगों वाली लड़की ही अपने पति की खुशियां दोगुनी कर सकती है। जल्द ही तिमुजिन को एक लड़की पसंद आ गई और वो उसे लेकर अपने पिता के पास गया। लेकिन उसे देखकर उसके पिता काफी निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगर तिमुजिन उनकी दुश्मन ट्राइब मरकन की लड़की को चुन ले तो इस शादी से उनकी सालों की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। मगर तिमुजिन को सबसे छोटी ट्राइब की लड़की से प्यार हो गया। इससे मामला थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन तिमुजिन अपनी नई पत्नी को पाकर काफी खुश था। फिर जाने से पहले उसने लड़की को कोए की हड्डी का एक टुकड़ा तोहफे में दिया और 5 साल बाद वापस लौटकर उससे शादी करने का वादा किया। जब तिमुजिन अपने पिता और बाकी साथियों के साथ वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक जबरदस्त तूफान आ गया, जिस वजह से उन्हें गुफा में पनाह लेनी पड़ी। असल में मंगोल लोगों का मानना था कि तूफान देवताओं के नाराज होने का संकेत है। खैर, तूफान खत्म होने के बाद वो अपने रास्ते पर आगे बढ़े और जल्द ही उनका सामना एक और खतरनाक ट्राइब से हुआ। मंगोल राजे के कानून के मुताबिक जहां आसपास पानी हो वहां खून बहाना मना था। अब दोनों तरफ के लोग बड़े चौकन्ने होकर एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी ने पहला कदम नहीं उठाया। कुछ देर बाद सामने वाली ट्राइब का एक आदमी दूध का कटोरा लेकर आया और शांति का हाथ बढ़ाया। तब तिमुजिन के पिता ने बदले में एक कप वाइन और एक प्लेट सूखा हुआ मांस वापस भिजवाया। लेकिन तिमुजिन के पिता के साथियों ने उसे ये दूध पहले गुलाम को पिलाने को कहा, क्योंकि उन्हें इस ट्राइब के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन तिमुजिन के पिता इसके लिए नहीं माने। तिमुजिन के पिता ने अपना भरोसा दिखाते हुए एक ही बार में पूरा कटोरा पी लिया। मगर वो क्या जानते थे कि सामने वाली ट्राइब के लोग कितने चालबाज हैं। बाद में वो अपने सफर पर थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तिमुजिन के पिता अचानक जमीन पर गिर गए और शरीर में जहर फैलने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये देखकर एल्टान नाम का एक आदमी दुखी होने की बजाय हंसने लगा। तब 9 साल की तिमुजिन ने गुस्से में उस पर अपना कोड़ा चला दिया। मगर अब उसके पिता की मौत के बाद जल्द ही एल्टान बगावत करके ट्राइब का सरदार खुद बन गया। तिमुजिन की मां ने लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रही। उसने अल्टान को चेतावनी देते हुए कहा कि तिमुजिन भविष्य में अगला खान बनेगा और वो इस धोखे का बदला जरूर लेगा। दरअसल मंगोल लोगों में सभी ट्राइब्स के राजा को खान कहते हैं। इसका मुस्लिम समुदाय के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। खैर, तैमुजिन की मां की ये धमकी सुनने के बाद अल्टान ने सोचा कि इसको बड़ा होने क्यों देना है, अभी खत्म कर देता हूं। लेकिन नियमों के हिसाब से बैलगाड़ी के चक्के से छोटे बच्चे को मारना पाप था। तैमुजिन चक्के से थोड़ा सा छोटा था, तो इस बार तो वो बच गया। लेकिन अल्टान ने यह धमकी दी कि कुछ महीनों बाद लौट के इसको जरूर मारूंगा। अब अपने हिफाजत के लिए तैमुजिन सर्दियां शुरू होने से पहले पवित्र पर्वत के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ा, ताकि वो देवताओं से दिव्य सुरक्षा मांग सके। मगर इतने मुश्किल रास्ते पर कड़कड़ाती ठंड की वजह से वो बेहोश होकर बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा। पर तब भगवान ने एक और लड़के को उसकी जान बचाने भेज दिया। वो दोनों बच्चे जल्दी दोस्त बन गए। उन्होंने आपस में काफी बातचीत की और फिर अपने खून की कुछ बूंदों की बलि देकर वो दोनों भाई बन गए। उन दोनों का मकसद पूरे देश पर राज करना था, जिसके बाद वो बाकी कई देशों पर भी कब्जा करेंगे। लेकिन तैमुजिन ये नहीं जानता था कि आगे चलकर उसका भाई जामुखा ही उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। खैर, कुछ ही दिनों में अल्टान के आदमियों ने तैमुजिन को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर वापस ट्राइब में ले आए। मगर इस बार भी कुपोषण की वजह से तैमुजिन बैलगाड़ी के चक्के जितना लंबा नहीं हुआ था। ये देखकर अल्टान ने गुस्से में कहा कि मांस मच्छी खिलाओ लड़के को, तकड़ा करो इसे। जब तक मैं वापस आऊंगा तो ये चक्के जितना लंबा होना चाहिए। तैमुजिन चुपचाप अल्टान को देखता रहा, मगर उसके दिल में बदले का बीज उगना शुरू हो गया था। अल्टान के जाने के बाद वहां जोरदार बरसात शुरू हो गई और सभी गार्ड्स दरिंद अपने टेंट्स में छुप गए। इसी मौके का फायदा उठाकर तैमुजिन वहां से भाग निकला। वो अपनी जंजीरों के साथ बिना रुके दौड़ता रहा और सीधा पवित्र पर्वत पर पहुंच गया। फिर उसने अपना सर झुकाकर सच्चे मन से भगवान को याद किया, ताकि वो उसे इन जंजीरों से मुक्त कर दें। कुछ ही पलों में वहां एक भेड़िया आ गया, जिसकी तेज थरार नजर मानो तैमुजिन की आत्मा को देख पा रही हो। लेकिन तैमुजिन को किसी बात का डर नहीं था। जल्द ही भगवान की मर्जी से तैमुजिन अपनी जंजीरों से अपने आप आजाद हो गया। इसके बाद कई साल बीत गए और तैमुजिन अब बड़ा हो चुका था। मगर अल्टान अब भी तैमुजिन के खून का प्यासा था। लेकिन तैमुजिन भी हर बार उसके चंगुल से बचकर भाग निकलता। इधर अल्टान की ट्राइब का भी बुरा हाल था, क्योंकि अल्टान बहुत निर्दयी और अत्याचारी था। मगर अब तैमुजिन ने कसम खाई कि वो अपनी ट्राइब को वापस हासिल करके रहेगा, क्योंकि कायदे से ये उसका हक है। लेकिन उससे पहले उसे अपनी होने वाली पत्नी बूटे से शादी का वादा पूरा करना था। जब तैमुजिन बूटे के पास पहुंचा तो उसके पास न घर बार था न पैसे, मगर बूटे ने फिर भी उसे ठुकराया नहीं और खुशी खुशी उससे शादी कर ली। हालांकि तैमुजिन दिखने में अच्छा खासा तगड़ा था, लेकिन बूटे के करीब आते ही वो थोड़ा शर्मा जाता था। खैर, वो दोनों काफी लंबा सफर तय करके तैमुजिन की मां के इलाके में आ पहुंचे। उसकी मां ने बूटे का अपना खानदानी नेकलेस पहनाया और बूटे ने दहेज वाली संदूक में से उन्हें एक बेशकीमती फर कोट दिया। इसी के साथ उन दोनों की शादी पूरी हुई। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाने वाले थे तो मरके ट्राइब का सरदार और उसके आदमी वहां आ धमके। उन्होंने कहा कि बूटे पर उनका हक है, क्योंकि कई साल पहले तैमुजिन की मां को मरके ट्राइब से छुड़ा लिया गया था
और अब तैमुजिन की पत्नी को छुड़ाकर वो अपना बदला पूरा करेंगे। तैमुजिन और बूटे इतने सिपाहियों का सामना एक साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। मगर रास्ते में तैमुजिन को तीर लग गया। अब अपने पति की जान बचाने के लिए बूटे ने खुद को न्योछावर करने का फैसला किया। उसने तैमुजिन के घोड़े पर चाबुक चलाया ताकि वो तैमुजिन को लेकर घर की ओर भागे, और उसने खुद को मरके ट्राइब के सिपाहियों के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो उनके सरदार की पत्नी बन गई। अब तैमुजिन को किसी भी हालत में अपनी पत्नी वापस चाहिए थी, इसलिए उसने अपने भाई जामुखा से मदद मांगने का फैसला किया। उसने तोहफे में जामुखा को बूटे का वो फर कोट दिया, क्योंकि अब उसके पास यही एक कीमती चीज बची थी। वो चाहता था कि जामुखा बूटे को बचाने में उसकी मदद करे, मगर राजा का यह कानून था कि मंगोल औरतों के लिए लड़ाई नहीं करते। इसलिए जामुखा ने कहा कि तुझे और पत्नियां मिल जाएंगी, इसके पीछे क्यों पागल हो रहा है। मगर तैमुजिन का इरादा पक्का था। उसने बार बार जामुखा को समझाया, तो आखिरकार वो तैमुजिन की मदद करने को राजी हो गया। पर जामुखा ने कहा कि उन्हें हमला करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। असल में जामुखा हाल ही में सरदार बना था और उसके लिए लड़ने को ज्यादा लोग तैयार नहीं थे। अब तैमुजिन के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। जल्द ही कई महीने बीत गए और फिर दोनों भाई अपनी फौज और घोड़े लेकर मरके ट्राइब पर हमला बोलने निकल पड़े। रास्ते की पथरीली पहाड़ियों में एकदम सन्नाटा था, और इसे देखकर जामुखा को खतरे का एहसास हुआ। जामुखा का शक सही निकला, क्योंकि उन्हीं पत्थरों के पीछे सैकड़ों मरकट योद्धा छिपे हुए थे, और उन्होंने अचानक जामुखा की फौज पर जोरदार हमला बोल दिया। मरकट फौजी खोपड़ी के मखाटे लगाकर जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे, मगर जामुखा की फौज भी कुछ कम नहीं थी। दोनों तरफ से सिपाही डटकर अपने दुश्मनों का सामना कर रहे थे। तब जामुखा ने अपनी तलवार निकाली और उसकी तेज धार से सब्जियों की तरह दुश्मनों की गर्दनें काटने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर तीमुजिन मगध ट्राइब के कैंप में घुस गया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। मगर जब उसने बोरते को देखा तो वो प्रेग्नेंट थी, और ये पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं था कि ये बच्चा तीमुजिन का था या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बोरते को अपनाने का फैसला किया। तीमुजिन को देखते ही बोरते ने उसे गले लगा लिया, और इसी समय जामुखा वहां आ गया। तो तीमुजिन ने उसे बोरते से मिलवाते हुए कहा कि मेरा बेटा आने वाला है। फिर शाम को वो सब अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तो जामुखा ने तीमुजिन को यहीं रखकर अपना सेनापति बनने का ऑफर दिया। मगर तीमुजिन ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपना मकसद पूरा करना चाहता था। इसके बाद उन्होंने अपनी लूट का माल बांटा, तो जामुखा ने ज्यादातर सामान अपने पास रख लिया और बची हुई चीजें तीमुजिन के हाथ आईं। तब तीमुजिन के सिपाहियों ने उन चीजों में से एक तलवार ढूंढा, हुनकर उसके सामने पेश की, और फिर उससे पूछा कि वो बाकी के सामान का क्या करना चाहता है। तब तीमुजिन ने लूट का सारा माल अपने सिपाहियों में बांट दिया, जिन्होंने उस युद्ध में उसका साथ दिया था, और साथ ही उसने शहीद हुए फौजियों के परिवारों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। उसने वो तलवार भी खुद नहीं रखी, बल्कि अपने सबसे काबिल सिपाही को तोहफे में दे दी, जिसके बाद उसने सबका दिल जीत लिया। तीमुजिन की दरियादिली ही आगे चलकर उसे सबसे महान मंगोल बादशाह बनाने का कारण बनेगी। मगर वो कहते हैं ना कि दो शेर एक इलाके के राजा नहीं हो सकते। अगली सुबह जामुखा को पता चला कि तीमुजिन उसे बिना अलविदा कहे ही चला गया, और साथ ही उसके दो सबसे काबिल सिपाही भी उसके साथ चले गए। इससे जामुखा गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने घोड़े पर चढ़कर उनके पीछे निकल पड़ा। जल्द ही वो तीमुजिन के कारवां के पास पहुंचा, तो उसने तीमुजिन से पूछा कि वो बिना कुछ कहे क्यों चला आया, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे सिपाहियों को अपने साथ क्यों लेकर आए हो। मगर जो लोग अपनी मर्जी से उसके साथ आए थे, तीमुजिन का उन्हें लौटाने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर जामुखा के छोटे भाई को गुस्सा आ गया और उसने हमले के लिए अपना चाकू निकाल लिया, और इसी समय जामुखा ने उसे रोककर शांत रहने को कहा। हालांकि जामुखा तीमुजिन के बर्ताव से काफी नाराज था, और फिर भी उसने उसे जाने दिया, और इसी के साथ दोनों भाइयों की आपसी दुश्मनी की शुरुआत हुई। खैर, इस तरह कई महीने बीत गए, और एक दिन जामुखा का छोटा भाई तीमुजिन से बदला लेने के इरादे से उसके कैंप में घुस आया। वो तीमुजिन के युद्ध के घोड़े चुराने आया था, लेकिन अचानक तीमुजिन के सिपाहियों ने उस पर तीर चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब उस फौजी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो वो सीधा जाकर तैमुजिन के पैरों में लेट गया और कहा कि वो जामुखा के पैरों में अपना सर काट कर रख देगा, ताकि दोनों ट्राइब्स में शांति बनी रहे। मगर अब तैमुजिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके सिपाही ने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, वो तो बस अपना काम कर रहा था। साथ ही उसकी पत्नी ने कहा कि उसने पूरी जिंदगी अपने लोगों के लिए काम किया, लेकिन अगर उसने अपने फौजी को जामुखा के हवाले कर दिया तो क्या लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत रह जाएगी। ये बात सुनकर बानू तैमुजिन की आंखें खुल गईं। वहीं दूसरी ओर जब अल्टान को जामुखा के भाई की मौत की खबर मिली, तो उसने जामुखा के पास जाकर आग में घी का काम किया। अब जामुखा के सर पर खून सवार था, और उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। जल्द ही अल्टान ने जामुखा के साथ हाथ मिलाकर तैमुजिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब तैमुजिन के लिए अपनी जनता की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी थी, इसलिए उसने बच्चों, औरतों और बूढ़ों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। बिछड़ने से पहले तैमुजिन की पत्नी ने उसे अपनी एक निशानी दी और उसके सही सलामत लौटने की प्रार्थना की। अब तैमुजिन की फौज के सामने 20 गुना सिपाहियों की फौज खड़ी थी, लेकिन उसे देखकर किसी ने भी तैमुजिन का साथ नहीं छोड़ा। फिर जामुखा के इशारा करते ही वहां घमासान युद्ध शुरू हो गया। तैमुजिन की फौज पर दुश्मनों ने जबरदस्त हमला किया, मगर वो भी पीछे हटने वाले नहीं थे। चारों ओर से घेर लिया, और ये उसके जिंदगी की पहली और आखिरी हार थी।
आखिरकार जामू खां ने अपने पुराने भाईचारे को याद रखते हुए तैमुजिन की जान नहीं ली, बल्कि उसे एक व्यापारी को गुलाम के तौर पर बेच दिया। इसके बाद तैमुजिन उसका गुलाम बनकर शिया डायनेस्टी के राज्य में आ पहुंचा। जैसे ही उन्होंने सरहद पार की तो वहां के सेनापति की नजर तैमुजिन पर पड़ी। उसने तैमुजिन को पहचान लिया था, इसलिए उसने उसे खरीदने का फैसला किया। तब एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसे सलाह दी कि ये कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए इसे गुलाम के तौर पर मत खरीदो। मगर सेनापति ने इस बुद्धिस्ट मॉन्क की बात पर ध्यान नहीं दिया और मात्र 5 सिक्कों के बदले तैमुजिन को खरीद लिया। लेकिन उसने तैमुजिन को मारा नहीं, बल्कि उसे कुत्ते के पिंजरे में कैद करके धीरे धीरे उस पर अत्याचार करना शुरू किया। मगर वो सेनापति ये नहीं जानता था कि उसकी ये गलती आगे चलकर उसके पूरे राज्य को तबाह कर देगी। सच तो ये था कि ये गुलाम भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला था। खैर, उस पिंजरे में तैमुजिन को जानवरों की तरह रखा जाता और राजमहल के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो उसे खाना भी ढंग से नहीं देते थे, यहाँ तक कि वहाँ के असली कुत्ते भी उससे बेहतर खाना खाते थे। मगर तैमुजिन ने अपने मन में शांति रखी। वो अपनी छोटी छोटी आंखों से आसपास की सभी चीज़ों को गौर से देखता रहता। इसी समय एक पुजारी ये सब देख रहा था। उसने जाकर तैमुजिन से माफ़ी मांगी और गुजारिश की कि भविष्य में जब तैमुजिन इस राज्य पर हमला करेगा तो यहाँ के मंदिरों को कोई नुकसान न पहुँचाए। असल में ये पुजारी जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तब तैमुजिन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पत्नी की दी हुई निशानी उस पुजारी के हाथ में रख दी और उसे उसकी पत्नी तक पहुंचाने को कहा। अपने धर्म की रक्षा के लिए वो पुजारी अकेला ही तिब्बती रेगिस्तान के लंबे सफर पर निकल पड़ा। बहुत दूर तक चलने के बाद आखिरकार वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं और कर अपनी सका। मंजिल तक पहुंचने से कुछ दूर पहले ही मर गया। कभी अचानक बोटे की आंख खुली और उसे कुछ महसूस हुआ, इसलिए वो अपने बच्चे के साथ तैमुजिन को ढूंढने बाहर निकल गई। रास्ते में उसे पुजारी की लाश मिली, जिसके हाथ में उसकी दी हुई निशानी थी, और वो समझ गई कि तैमुजिन अभी भी जिंदा है। फिर उसने कारवां का रास्ता रोका और उसके साथ शिया डायनेस्टी के राज्य की ओर निकल पड़ी। आखिरकार कई सालों बाद बोटे अपने पति से फिर मिली। इस समय तैमुजिन भुखमरी से सोखकर कांटा हो चुका था और उसकी त्वचा धूप और हवा की चपेट में आने से बिल्कुल एक पेड़ की खाल की तरह खुरदरी हो गई थी। इसे देखकर बोटे की आंखें भर आई, पर अभी रोने का समय नहीं था। जैसे ही रात हुई तो उसने गार्ड को चांदी के सिक्कों की रिश्वत देकर तैमुजिन को रहा करवा दिया। आखिरकार वो अपने राज्य में लौट आया, जहां उन्होंने एक अच्छे भविष्य की कामना की। मगर अब वहां का इलाका पहले जैसा हरा भरा नहीं था, बल्कि मंगोलिया में हो रही जबरदस्त लड़ाइयों की वजह से अब सब कुछ एक बंजर जमीन में बदल चुका था। अब तैमुजिन एक बार फिर से पवित्र पहाड़ पर देवताओं की पूजा करने गया ताकि उसे दिव्य शक्तियां मिल सकें। उसी समय वही भेड़िया उसके सामने आया जिससे वो 10 साल पहले मिला था। अब तैमुजिन ने उसके सामने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने की कसम खाई और अगले कुछ सालों में ही उसने अपना ये मकसद पूरा भी कर लिया। अलग अलग जगहों से महान योद्धा उसके साथ जुड़ने आए और देखते ही देखते 10,000 सिपाहियों की सेना खड़ी हो गई। अब वो जामुका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। हालांकि जामुका की सेना तैमुजिन की सेना से 2 गुनी थी और वो जामू नदी पर हमले के लिए तैयार थे। मगर तैमुजिन को किसी तरह का कोई खौफ नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसके साथ हैं और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तैमुजिन ने अचानक अपनी पूरी सेना को वापस मोड़ दिया, जिसे देखकर जामुका की सेना उसका पीछा करने लगी और इसी तरह वो तैमुजिन के जाल में फंस गए। इसी बीच तैमुजिन के एक इशारे पर सैकड़ों की तादाद में तीरंदाज बाहर आए और उन्होंने जामुका की सेना पर तीरों की बारिश कर दी। सिर्फ 15 मिनट के अंदर उन्होंने जामुका की एक टुकड़ी को धूल चटा दी। तब जामुका ने गुस्से से भरकर अपने फौजियों को हमले का आदेश दिया और वो सब एक साथ एक ताकतवर लहर की तरह तैमुजिन की फौज पर टूट पड़े। तभी अचानक आसमान में 2 काले बादल आपस में मिल गए। जामुका की सेना डरकर तितर बितर हो गई। इस समय युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही योद्धा सीना ताने खड़ा था और वो था तैमुजिन। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली तो उसकी तेज चमक देखकर उसके सिपाहियों को लगा कि जैसे खुद भगवान उनकी रक्षा करने आए हैं और वो पूरे जोश के साथ अपने दुश्मनों का खात्मा करने दौड़े। आखिरकार इस युद्ध में तैमुजिन की जीत हुई और वो मंगोल साम्राज्य का बादशाह बन गया। अब राज्य के कानून के मुताबिक युद्ध के बाद सभी गुलामों और दुश्मन सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था ताकि विजेता का परचम लहरा सके। मगर तैमुजिन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने सभी गुलामों और फौजियों की जान बख्श दी, उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। उसकी दरियादाली और नए कानूनों की वजह से लोगों के दिलों में उसकी जगह बन गई। अंत में जब वो अपने कैमे में लौटा तो उसका सामना जामुखा से हुआ। उसने आज तक जामुखा को कभी अपना दुश्मन नहीं समझा था, इसलिए उसने जामुखा को रहा कर दिया। फिर साल 1206 में जब तैमुजिन 44 साल का हो चुका था तो उसने पूरे मंगोल साम्राज्य को जोड़ दिया और फिर अपनी फौज के साथ शिया डायनेस्टी के राज्य पर हमले करने निकल पड़ा। मगर उसे पुजारी से कई साल पहले किया हुआ अपना वादा याद था, इसलिए उसने वहां के मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद उसने 3 लाख सिपाहियों की बड़ी फौज तैयार करके आसपास के सभी देशों पर हमला कर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। यह कहानी थी मंगोल सम्राट तैमुजिन उर्फ चंगेज खान की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।